मजा नहीं आ रहा, ये फजर तक ऐसे बैठ रहेंगे, एक भी रुक उठ कर नहीं आ गए यहाँ। जी जी। और हो सकता है गुलाम गजाली साहब को फजर के बाद ना जाने दो, घर ही पढ़ा के जाओ। जी जी बेशक, हकीकत है साहब, जब सुनेंगे माशाल्लाह। हाँ, ये भी जब खड़े हो जाते हैं तो फिर जी 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 हकीकत है साहब, बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फुलसिंगा वालों, मुझे खुशी है इस बात की, और ये मैंने सिर्फ तुर्कान के लिए नहीं ऐलान किया है, मैं तो कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान के लिए किया मैंने तो। जी मेरा क्या बिगाड़ लोगे, मैंने तो पूरे हिंदुस्तान के लिए किया। जिसमें हया शर्म होगी हमारे माशाल्लाह ये, अरे क्या नाम है भाई इसका, अरे ये हमारे कहाँ गए थे भाई जलसे में उस दिन? हाँ, कलीम भाई थे माशाल्लाह, साथ मोहब्बत है इनकी। फुलसिंगा के लोगों को पता चला, कलीम भाई भी गए और लोग भी पहुंच गए। भमरवा के लोगों ने इतना मुझे खुशी हुई, उन्होंने दूसरे दिन को फोन पे मुझसे बताया, तारीख खोल ली उन्होंने, कहा हजरत डीजे हम भी नहीं आने देंगे। बोले हमारे बड़े बूढ़े तो ये कह रहे हैं बांध कर डाल लो। तो मैंने कहा भैया ये काम अपनी जिम्मेदारी पे करियो। मैंने कहा FIR कर दी, पता चला कारी यूसुफ लटक गए और इनके साथ भी लटक गए। तो मैंने कहा भाई हिसाब से काम करो, जी मोहब्बत से समझाओ, हमारे भाई तो हैं, उन्हें समझाओ कि यार ये सुन्नत है नबी की। मुंतखब भाई और मुंतजिर भाई ने माशाल्लाह दिल खुश कर दिया, नबी का जलसा किया। उस दिन कारी अरमान साहब के वहां प्रोग्राम में भी आया था माशाल्लाह, में दिल खुश हुआ। भाइयों, बात ये नहीं है कितने लोग आएंगे, बात ये है कि हमारे नबी हमारी अदाओं को देख के मुस्कुरा गए। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, अल्लाह खुश हो जाए हमसे, बस बात खत्म। निकाह सुन्नत नबी की और हम काम करें बेहुदा। एक बात और कह दूं भाई, देखो ये जब निकाह हो जाता तो फायरिंग वायरिंग भी मत किया करो, थोड़ी देर के लिए बुरी लगेगी मगर मत किया करो यार। इतना मिलता है किताबों में कि वो ऐलान के तौर पे पहले वो जो दफ होते, दफ बोलते तो ऐलान के तौर पे ही होता था कि भाई निकाह हो गया, तो अब तो माइक है उसकी भी जरूरत नहीं है। अब तो एक तरीका सिंपल सा भाईजान, वो तरीका ये है, निकाह हो गया ऐलान करवा दो भाई, 10,000 रुपए 5,000 जितना अल्लाह ने आपको तौफीक दे, निकाह होने की खुशी में। जिस गांव में कल कहाँ जा रही बारात, नाठेर जा रहे हो माशाल्लाह। रे भाई क्या कहने, तो बाईपास से निकल जाना, कुछ तो फायदा हो अल्हम्दुलिल्लाह। और कारी यूसुफ साहब के वहां चाय पीते हुए जाना, कर दो भाई दावत है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सही है ना भाई बात। हाँ, मुनात थी तुम मत निकलवा लियो, बाईपास फिरोजपुर में अल्लाह शाह। अरे भाई कलीम वो जो हैं जिनका मैं जिक्र कर रहा था, आए थे यहाँ पर। हाँ इमाम साहब, अरे सदाका साहब, वो जो उनकी मदद कर दो, उनके लिए बहुत कोशिश है हजरत। मैं बगैर माइक जी 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 बिल्कुल ठीक है। बाकी इनसे मिलियो, मैं जो कहना चाह रहा हूँ बता दियो वो हजरत, बहुत कोशिश ठीक माशाल्लाह कोशिश है, मुझे पता भी चल गया यार। मेरे भाइयों देखो, जिस पे घर नहीं है सारे लोग मिलके उसका घर बनवा दो। जी बेशक, ये मदद कयामत के दिन तुम्हारे काम आएगी। बेशक बेशक। हमारे भाई साहब घूम के एक शेर पढ़ते हैं, वो पढ़ दूं, हुस्ने अखलाक की अनमोल निशानी दे दो, गम के ठहरे हुए दरिया को रवानी दे दो। तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीजे से कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो। बनवा दो भाई, घर बनवा दो हैं माशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह, नहीं जाना वो और भी आप लोग करें, बाद में करें कलीम भाई हैं, बाद में जितना भी हो। मुझे आपने बताया तो बड़ी खुशी हुई, उस दिन बेचारे वो आए, असल वो मेरे पास जाते रहते हैं, तो मैं फिरोजपुर वाले बेचारे मदद करते हैं। मैंने कहा मेरी निगाह गई, मैंने कहा यार आसपास में किस गाँव को कहूँ, मैंने कहा फुलसिंगा चले जाओ। तो उन्होंने मुझे बताया हजरत फुलसिंगा वालों ने बड़ी मदद की, उस आदमी ने इस बात का इकरार किया, बस ये कह रहा था, रोते हुए उसने ये कहा हजरत बस मेरा घर बन जाए। मैंने कहा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, बनाने वाली जात तो मेरे खुदा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, इंशाल्लाह। और वो तुम्हारे दिलों में, देखो हमारा जिशान बैठा हुआ हमारी बस्ती का, पूछो भाई हम लोग जी अब्दुल रहमान। हाँ माशाल्लाह, वो है रे यार सिकंदरपुर में। अभी ये है नहीं इंशाल्लाह, ये है कि तुम लोग करोगे कि नहीं, बोलो इंशाल्लाह, मचल के बोलो सुभान अल्लाह। ये काम कर दो भाई, दिल खुश हो जाएगा। भाइयों सुनो, मैं ये कह रहा था, देखो मत किया करो ये खुराफात, कोई जरूरत नहीं है फायरिंग की, इससे नाम ऊंचे नहीं होते हैं। बहुत सारे दोस्तों पे पैसे होते हैं, बेशक जी चाहता है अपने यार की शादी में पैसा लुटाओ, तो कर दो तुम भी ऐलान कि मुंतखब भाई के दोस्त ने शादी होने की खुशी में मस्जिद और मदरसे को दिए 5-5 हजार रुपए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाम भी हो गया, जन्नत में जाने का काम भी हो गया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। वरना वो जो फायरिंग होती है ना, कभी कभी छप्पड़ भी जल जाते हैं उसमें। और अब तो मुख्तार भाई रंग बिरंगी पटाखे चल रहे हैं। कोई दिल का मरीज हो बेचारा, अगर उसकी डेथ हो गई, पुलिस ने जो डीजों पे सख्ती लगाई है ना, कोई उस पे अमल करे ना करे, मगर हम लोगों को करना चाहिए।
जी जी ये मत कहा करो कि वो तो नहीं कर रहे, वो का मतलब समझ रहे हो मेरा क्या इशारा? तो वो जाने भैया, हम तो करेंगे। हमें क्या मतलब है, हम किसी के रिएक्शन थोड़ी, हम तो डीजों से दूर रहेंगे। अरे जब तुम अच्छा अखलाक पेश करोगे तभी तो प्रशासन में तुम्हारी तारीफ होगी। यार देखो डीजों पे पाबंदी लगा दी इन लोगों ने, है? मत करो बेहुदा काम। और एक बात और कह दूं, जब खाना खिलाया करो, ये भी शुरू होना चाहिए भी कारी हनीफ साहब। जब इतना खर्चा हम लोग करते, थोड़ा सा और बढ़ा लो। अगर हम टेबल पे दस्तरखान जो पिन्नी वाला होता है, चूंकि जाहिर है वैसा दस्तरखान तो बहुत हो जाएगा, तो पॉलीथीन वाला, पतला पॉलीथीन वाला अगर उसको बिछा लें और 2-4 वेटर रख लें अच्छे से, चाहे उनको तनख्वाह देनी पड़े हमें सफाई के लिए, और जो भी खाने का लुकमा या मिसाल तौर पे बोटी का टुकड़ा, रेशा उसका कोई, या रोटी का टुकड़ा, चावल का दाना गिर जाए और हम दस्तरखान पे से उठा करके खा लें, तो मेरे हुजूर की सुन्नत एक और जिंदा हो जाएगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और खाना भी ज़ाय होने से बचेगा। वो टेबल क्या होता है, कई दफ़ा खाना इंतज़ाम बहुत अच्छा है लेकिन वो टेबल गंदा हो जाता है, तो उस पर गिर जाता है, तो आदमी की तबीयत नहीं चाहती। तो वो पिन्नी ज़्यादा 10,000 का खर्च हो रहा है, हालांकि कम आएगा, चलो 10,000 भी मान लो, तो जहां हम कई लाख रुपए उठा रहे हैं, 10,000 रुपए और सही। जी जी, क्योंकि जो लुकमा गिर जाता है ना, उसको जब तुम उठा के खाते हो ना, तो वो लुकमा अल्लाह की बारगाह में तुम्हारे लिए दुआ करता है, या अल्लाह ये मुझे इज्जत दे रहा है, अपने करम से तू जन्नत दे दे। और खाने की इज्जत करो, हैं? अपने घर का तो तुम ठंडी रोटी भी होगी तो कभी हैं टेबल के नीचे नहीं डालोगे। यार किसी के घर पे खाना खा रहे हो, उतना ही लो जितना खा सको। गलत तो नहीं कहा। एक मशवरा और दूंगा यार, टाइम भी कम है और घड़ी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। कारी साहब एक मशवरा ये, अपने वहां जो कौरमा बन रहा है ना, ये अचमाना बन रहा है, नुकसान हो रहा है इससे। ये डॉक्टर लोगों ने बताया मुझे, बल्कि कई संभल के डॉक्टर ने बताया कि हजरत आप तकरीर करते हैं, ये पैगाम दो कि उसमें थोड़ा शोरबा जा, पहले शोरबा का नहीं बनता था, उसमें को ना कट जाएगी। अभी कारी लिया साहब के वहाँ दावत थी माशाल्लाह, थोड़ा सा उन्होंने खुला हुआ शोरबा रखा, इतना लज्जत थी उसमें। अच्छा शोरबा रखोगे तो उससे कई फायदे होंगे आपके, सबसे बड़ा फायदा तो सेहत का फायदा होगा। मैंने गलत मशवरा तो नहीं दिया? बोलो ये काम करो भाइयों, अल्लाह ताला हम सबको उसने अमल की तौफीक अता फरमाए। वो कुरान के मामले में आया था, मुनाजरा करने के लिए ज़बान और अदब का माहिर था, मगर हुजूर से मुनाजरा ना कर सका, ऐसे ही पलट के वापस चला गया। अपने लोगों को एक तरफ बुला करके ले गया, ये कह लो कि अपनी तरफ ले गया, जहां का वो जिस इलाके में उनको बात करना थी वहां जाकर के कहने लगा। मक्का वाले उससे कह रहे थे तुम तो बड़े दावे कर रहे थे, बड़ी लंबी लंबी हाँक रहे थे, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, तुम तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह के पास जा भी नहीं सके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो कहता है मैंने उनकी जबान से एक जुमला सुना, वलकुम फिल क़िसासी हयात, कहते सारी अदब जबान, अरबी जबान, सारा अदब, सारी फसाहत और बलागत जो इंसानों के जरिए वजूद में आती है, वो एक तरफ कुरान का एक जुमला है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अरे मुनाजरे की बातें कर रहे हो, वो जो कलाम पढ़ रहा किसी इंसान का हो तब ना मुनाजरा करूं मैं, तो क्या किसका कलाम है? का वो जिसका कह रहा उसी का है। जरा ऊंचा बोलो यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा का नाजिल करदा तो मानो, चूंकि ऐसा कलाम इंसान बना ही नहीं सकता। अरे झूम के बोलो यार, सुभान अल्लाह, और झूम के बोलो मेरे भाइयों, ऐसा कलाम कोई बना ही नहीं सकता। उसी कलाम मजीद में मियाँ बीवी के रिश्ते को कहा गया मर्द बीवी का लिबास, बीवी मर्द का लिबास। जी जी, ये लिबास बेशक हम और आप पहने हुए हैं, आप पहने हुए हैं, दौलत हो और नंगे घूमो, लिबास ना हो, खाओ पियो, दुनिया कहेगी नंगा ही है यार, बिल्कुल ये बिल्कुल उदली है भैया जी। और कुछ ना हो, लिबास हो, वाह वाह वाह, चार आदमी सलाम करेंगे और माशाल्लाह सर पे अमामा हो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिन जलालपुर में से बारात आई, मैंने कह दिया कि हसनपुर आ रही थी बारात, मैंने कहा एक काम हमारे कहने से कर लोगे, उनका शुक्रिया उन्होंने किया। और तुमसे इसलिए कह रहा हूं कि कल किधर चले गए मुंतखब भाई, किधर बैठे हैं मुंतखब भाई, ये काम कर लो अब जो बता रहा हूं मैं, और तुम्हारे दोस्त भी बैठे होंगे जलालपुर से, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ। मैंने ये मशवरा दिया कि जब बारात जाए और दूल्हा बनाए जाओ तो सर पे अमामा सजाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बोलो लगता है कि नहीं? जी जी, हम तुम्हें अच्छे नहीं लग रहे हैं? माशाअल्लाह ये सरों पे टोपियां सजी हुई हैं,
तो मैंने जलालपुर से जो बारात हसनपुर आई थी, मुझे बड़ी खुशी हुई। दूल्हा के भी अमामा, मैं शाम में प्रोग्राम में जा रहा था, तो निकाह के बाद वो मगरिब के टाइम तो हो ही जाता, मैं मगरिब का प्रोग्राम में जा रहा था, मैंने देखा उन्हें, अरे माशाल्लाह दूल्हा के भी अमामा था, उसके दोस्त के भी अमामा था। अरे पूरे हसनपुर में बड़ी चर्चा हुई, माशाल्लाह कितनी शानदार बात है। और एक बात और बताऊं, सर पे जब अमामा होगा, एक दो अगर कूदना फादना भी चाहेगा, दूसरे अबे यार सर पे अमामा रखा को तो हकल कर ले, इस बात का है फायदा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नूर खजरा से दिल जगमगा लीजिए, नूर खजरा से दिल जगमगा लीजिए, अपना सीना मदीना बना लीजिए, अपना तुम बड़ी देर से आए हो सिकंदरपुर से माशाल्लाह, ये हमारे छोटे भाई हैं माशाल्लाह, भतीजे हैं। भाई कहाँ है यार, भाई तो इनके अब्बा हैं हमारे, ये तो भतीजे हैं हमारे। नूर खजरा से दिल जगमगा लीजिए, नूर खजरा से दिल जगमगा लीजिए, अपना सीना बोलो, अपना सीना मदीना बना लीजिए। और कल जब अमामा बांध के जाओगे तो क्या होगा, जो भी देखे वो शैतान नबी का कहे, जो भी देखे वो शैतान नबी का कहे। कल नाठेर में जो भी देखे, सलामतुल्लाह भाई आपके बेटे की बारात और बारातियों को, इनके दोस्तों को खास तौर पे, जो भी देखे वो शैदा मतलब गुलाम दीवाना, जो भी देखे वो शैतान नबी का कहे, अपना किरदार ऐसा बना लीजिए, बोलो अपना किरदार ऐसा बना लीजिए। तेरे दिल पे होता ही उदासी, अगर नात सल्ले अला गुनगुना लीजिए। आप वहां क्यों बैठे हैं, हमारे स्टाफ के, कम से कम स्टेज पे बैठना चाहिए था बड़े भाई आपको, हैं मजमा तो बहुत है, कभी कई दफा मजमा बढ़ाने के लिए बैठना पड़ता, मगर माशाल्लाह यहाँ तो कुर्सियां खाली नहीं है भाईजान। अल्लाह शादो आबाद रखे भाइयों। बस 5 मिनट में तकरीर खत्म, चूंकि नहीं खत्म, मैं इस बात का पाबंद हूँ और दूसरों से भी उम्मीद रखता हूँ कि अपने बाद आने वाले मेहमानों का ख्याल रखें। और माशाल्लाह जब तुम सुनोगे ना, अरे बहुत ही माशाल्लाह, उसी से मशहूर शहर तैयबा का वो बहुत बढ़ जाता है। जरा झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह, और झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अरे माशाल्लाह आज तो फुलसिंगा में ऐसा लग रहा है भाई जलसा 12 बजे के बाद शुरू कर दिया क्या जलसा तुमने आज। अल्लाह शादो आबाद रखे भाइयों। आखिरी बात, तकरीर खत्म। आने वाली दुल्हन को सास ससुर अपनी बेटी का दर्जा दें। वाह वाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और आने वाली दुल्हन अपने सास ससुर को माँ बाप का दर्जा दे। वाह वाह वाह, माशाल्लाह। तो हर घर इंशाअल्लाह जन्नत का बाग बन जाएगा। कभी कोई कमी बेटी से यानी उस दुल्हन से हो जाए, तुम्हारे लिए बेटी है वो, कोई कमी हो जाए ये सोच लो बेटी। चौराहों पे, नुक्कड़ों पे, बैठकों पे न कहो। और ऐसे ही मैं दुल्हनों से भी कहूंगा, ऐ मेरी कौम की बेटियों बहनों, ये मेरी नसीहत सुनो। तुम्हारे लिए जिस दिन तुमने घर से कदम निकाले, कलीम भाई ये मशवरा दे रहा हूं मैं कौम की बहनों बेटियों को, जिस दिन तुमने घर से कदम निकाले, तुम समझो कि मेरा घर, मेरा मरना और जीना अब इसी घर में है। और अल्लाह की कसम में कितनी धी बेटियों को जानता हूं जिन्होंने सब्र किया, परेशानियां उठाई, एक से एक बड़ी परेशानी उठाई, मगर अपने बाप की इज्जत भरी, तो अल्लाह ने ऐसा उनको बदला अता फरमाया कि वही घर जो उनके लिए जहन्नम बना हुआ था, एक दिन वो आया कि उसी घर में उनके लिए जन्नत के बाग खिलने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक जन्नत के फूल खिलने लगे, कहना चाह रहा था। जी जी जी, सुकून मिलने लगा कितनी धी बेटियों को। और एक बात और सुनो, किसी की धी बेटी को जहेज का या किसी चीज का ताना न दो। अपने माँ बाप को छोड़ के आसान नहीं होता। मैंने ज्यादा निकाह तो नहीं पढ़ा है, लेकिन एक दिन हमारे डॉक्टर जावेद साहब जो सिकंदरपुर में जानते होंगे, आपके तो रिश्तेदार हैं, वो मुझसे कहने लगे, मोहब्बत बस्ती वालों की खैर कोई बारात आती है तो मुझसे कह देते हैं, तो वो ज्यादा इसरार करने लगे। निकाह पढ़ाया, निकाह पढ़ा के मैं फारिग हुआ तो उनकी आंखों में मैंने आंसू देखे, तो मुझसे दुआ नहीं मांगी जा रही थी, इतना मुझे रोना आ रहा था। 3 बेटियों की शादी थी। मैं ये सोच रहा था कि जिस बेटी को
बाप पालता पोसता है, एक दफा को बेटे को डांट देता है मगर बेटी को नहीं डांटता है बाप। वो दौर तो खत्म कर दिया मेरे हुजूर ने जब बेटियों को जमीन में गाड़ा जाता था। अब तो बेटियों से इतनी मोहब्बत करता है बाप, अल्लाह के करम से नबी का उम्मती अगर उम्मती है तो। वो नालायक है जो बेटी को बुरा समझता, मैं माइक पे कह रहा हूं, जो बेटे को ये समझे कि बेटे से ही नाम होगी। अबे बेटे से नाम होगा, अंगूठा दिखा रही है बेटा, यार नाम की बात कर रहा। अबे बेटी 100 कोस पे भी अगर दूर है और पता चल गया अब्बा की तबीयत खराब है, खाना खाना छोड़ देती है, और तुम बेटी को बुरा समझते हो। नादान है वो लोग जो ये कहते हैं कि बेटे से नाम रोशन होगा, बिल्कुल गलत। मेरा रब चाहेगा तो बेटी से भी नाम रोशन होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेटी अगर मनहूस होती तो मेरा अल्लाह अपने महबूब का नसब बेटी से चलवाता। हुजूर का नसब बताओ, बेटों से चला या बेटी से चला? बोलो ऊंचा। बेटी से, बेटी से। संतान आल औलाद हजरत फातिमा जहरा से, और अल्लाह ताला ने अपने महबूब को 4 बेटियां अता फरमाई थी, ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कुलसूम, फातिमा, और नसब चला बेटी फातिमा से। चमकता रहता है दिल का जहान बेटी से, दमकता रहता है गुलास्तान बेटी से। जरूरी तो नहीं बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का हुआ, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब साहब, वाह 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 वाह। इसलिए मैंने कहा कि बेटी को पालता पोसता है, और निकाह होते ही रुखसती के टाइम पे मुख्तार भाई बाप भी बिलक बिलक के रो रहा है, जी जी, माँ भी बिलक बिलक के रो रही है। तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों हैं? आज तो बोझ हल्का हो गया, आज तो तुम्हें खुशी होना चाहिए। तो उनके आंसुओं को अल्फाज का पैरहन दिया जाए तो भाई रोते हुए कहेगा, मौलाना साहब आज तक मेरी बहन पे मेरा हाथ रखा हुआ था, मेरी बहन से किसी ने कुछ कहा तो मैं उसकी कमर तोड़ने का हौसला रखता था। बाप रोते हुए कह रहा है, मैंने खुद खाया नहीं खाया, पहना या नहीं पहना, मगर अपनी बेटी की हर बात को माना, हर जायज शौक को पूरा किया, मगर अब मेरी बेटी एक अजनबी के हवाले की गई है, और निकाह के जरिए से उस अजनबी को शौहर का रिश्ता दिया गया है। सुभान अल्लाह। रो इसलिए रहा हूं कि इसका नसीब न जाने कैसा निकलेगा। अगर इसके नसीब में ठोकरें और परेशानियां हुई तो ये वहां रोएगी और महके वाले यहाँ रोएगी। इसलिए खबरदार, किसी की धी बेटी को कभी तकलीफ ना पहुंचाओ, दुख ना पहुंचाओ। मुख्तार भाई, किसी के देने से भला थोड़ी होता है, भला तब होता है जब खुदा अता फरमाता है। गलत तो नहीं कहा भाई मैंने? और सबके आगे धी बेटियां हैं, कभी किसी को परेशान न करो। और मैंने धी बेटियों से भी कहा, अपने शौहर की खूब खिदमत करो, खूब इज्जत करो। मिजाज के खिलाफ कोई बात भी है तो नजरअंदाज कर दो, इंशाअल्लाह एक दिन उस प्यार का सदका मिलेगा जो प्यार हजरत मौला अली ने फातिमा ज़हरा को अता फरमाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो हमारी बात सही है कि नहीं? बोलो जोर से। बेशक बेशक, बिल्कुल हकीकत। धी बेटियों को प्यार दो, उसे मत देखो इस निगाह से कि ये बहू है, नहीं ये बेटी है। सलामतुल्लाह भाई आपके लिए और आपकी बीवी के लिए मैंने कहा, और सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके बहाने से सबके लिए। जी जी बेशक बेशक। मानता हूं इंसान है, गलती हो सकती है। और बेटियों कभी अपने घर की बात जाके मैके में न कहो, सब्र करो, तुम्हें यहीं रहना है। जी जी बेशक। बेटियां भी देखी, ऐसी बहनें भी देखी समाज में, पंचायतों में, मुझे भी कभी कभी जाना पड़ जाता है, घर पे होता हूं तो, कि बेटी के सामने ऐसा मुश्किल रास्ता आ जाता है। घर वाले कहते हैं या तो वहां जाएगी या फिर यहाँ रहेगी। अब वो क्या करे, एक तरफ शौहर है और एक तरफ घर वाले हैं। उस वक्त वो रोते हुए अपने कलेजे पे पत्थर रखती है, ढारस बन जाती है, रोते हुए कहती है 4 पंचों से, मुझे कहीं नहीं जाना, अपने बच्चों में जाना है। वो माँ भी तो है, इस बात को दुनिया नहीं समझती कि वो माँ है। तो हजरात, इसलिए हमने ये चंद बातें कही हैं, निकाह को आसान बनाने की कोशिश करो। बेशक बेशक। जितना हो सके उतना निकाह को आसान बनाओ, ये भारी ना बनाओ निकाह को। चलो जो चल रहा है मैं जानता हूँ एकदम कंट्रोल नहीं हो सकता, मगर जो चल रहा है वहीं तक रहने दो, इसमें इजाफे ना करो। नाक ऊंचे करने के लिए हम अपने बेटों को कुछ देते हैं तो नामो नमूद करते हैं, भाई हम और आप देते हैं। ऐसे बेटी को जो देना है बगैर नामो नमूद को दे दो, इंशाल्लाह इससे गरीबों का भला ही होगा।
बात तब खराब होती है जब चौराहों पे अपनी नुमाइश की जाती है, तो उससे जो खानदान के कमजोर लोग होते हैं उनकी मजबूरी बन जाती है। उन्हें क्या पता दुनिया वालों कि 400, 500, 1000 रुपए कमाने के लिए कितनी परेशानियां होती हैं। आज कितनी बेटियां हैं जिनके रिश्ते नहीं हो रहे हैं, कितनी माएँ हैं जो पूरी पूरी रात रोती रहती हैं, कितने बाप हैं जो नमाजें पढ़ पढ़ के आप दीदा हो जाते हैं, दुआएं करते हैं मालिक रिश्ते भेज दे। ऐसे हालात हो गए और हम इजाफों पे इजाफे करते चले जा रहे हैं, नुमाइश पे नुमाइश करते जा रहे हैं। इस्लाम ने निकाह को बहुत आसान बनाया है, निकाह को आसान करो। अगर देना ही है तो शरीयत के एतबार से देते रहो, नुमाइश ना करो। आजकल हो ये रहा है, ज्यादा रहा है, मगर फिर भी शरीयत का हक अदा नहीं हो रहा है। शरीयत में दावत वलीमे की आई है। मैं जानता हूं 1-2 तकरीरों से इनकलाब नहीं आ सकता, इसके लिए हर बिरादरी में हर जिम्मेदार को पंचायतें करने की जरूरतें पड़ेंगी। मगर हम भी तो हम और आप भी तो अपने आप में एक पंछी हैं, एक जिम्मेदार हैं। इतना तो कर ही सकते हैं कि हम निकाह को जितना हो सके आसान बनाने की कोशिश करें और दूसरों की धी बेटियों के रिश्तों की कोशिश करें। आजकल ये देखा जाता है, किसी की बेटी का रिश्ता आया, किसी की बहन का रिश्ता आया, मेरा आपसे झगड़ा है तो मैंने वहां पे मुखालफत कर दी। नादानों, ऐसा ना करो। रिश्तों को तोड़ने वाले के लिए जहन्नम का हुक्म आया है, जहन्नम में डाला जाएगा। किसी की धी बेटी का रिश्ता हो रहा है, कोशिश करो, अल्लाह करे उसका रिश्ता हो जाए, चैन के साथ ये रिश्ता कायम हो जाए और वो दिन भी आए कि बाप अपनी बेटी को रुखसत कर रहा हो और जनाबे वाला वो अपने घर जा रही हो। मालिक तू हर धी बेटी को सुकून दे दे, आमीन बोलो जोर से। या अल्लाह हर दूल्हा को अच्छी दुल्हन अता फरमा, हर दुल्हन को अच्छा दूल्हा अता फरमा। मेरे मालिक कल होने वाले निकाह में खूब बरकतें अता फरमा दे। ये दुआ कर रहा हूं, आमीन बोलते रहिए। या अल्लाह कल जो दुल्हन आएगी और एक दुल्हन जो माशाअल्लाह अजीजम मोहम्मद मुंतजिर की यहाँ आ चुकी हैं, मालिक या अल्लाह इन दोनों रिश्तों में खूब बरकतें अता फरमा। या अल्लाह उस मोहब्बत की खैरात दे दे जो मोहब्बत तूने आदम और हव्वा को अता फरमाई थी। या अल्लाह उस मोहब्बत का सदका दे दे जो मोहब्बत तूने इब्राहिम खलीलुल्लाह और हजरत हाजरा और सारा को अता फरमाई। या अल्लाह उस मोहब्बत के समंदर के चंद कतरे अता फरमा दे जो मोहब्बत तूने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आपकी जुमला अज़वाज मुतहरात के दरमियान अता फरमाई। या अल्लाह उस मोहब्बत की खैरात दे दे मेरे मालिक, उस मोहब्बत का सदका दे दे जो मोहब्बत तूने हजरत उस्मान गनी और हजरत रुकैया और उम्मे कुलसूम के दरमियान अता फरमाई। या अल्लाह उस मोहब्बत के बहते हुए समंदर के चंद कतरे अता फरमा दे कल होने वाले निकाह में, और जो निकाह हो चुका है और जो निकाह होना बाकी है सबके मालिक, सबके निकाहों में वो बरकत दे दे। या अल्लाह उस